नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तोस्तों आपके लिए रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है पेज नंबर 238 एवं मॉडल सेट नंबर 259, 260, 261, 262, 263 एवं 264। तो मॉडल सेट नंबर 259 का क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कनाडियन नेशनल पार्क हेलीपैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कैनेडियन नेशनल पार्क कहाँ से कहाँ तक जाती है? हेलीपैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है विक्रेता बाजार कहलाती है। ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है कौन सा बाजार कहलाती है? विक्रेता बाजार कहलाती है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य वृक्क करता है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है। पिंच ब्लेंड से रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम प्राप्त होता है। पिंच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? यूरेनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 ईस्वी से लागू हुआ है। प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ है? 15 सितंबर 1997 ईस्वी से लागू हुआ है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक केशव चंद्र सेन थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कौन सी उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। शिवाजी मराठी संत रामदास के शिष्य थे। शिवाजी किसके शिष्य थे? रामदास के शिष्य थे। संविधान की द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं? द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी का क्या है? किगाली है। माउंट एटना सिसिली इटली पर्वतमाला में स्थित है। माउंट एटना किस पर स्थित है? सिसिली इटली पर्वतमाला में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिन वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिन जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना 20 मार्च 1985 ईस्वी को हुआ था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुआ था? 20 मार्च 1985 ईस्वी को हुआ था। भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था।
भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है। डोलामाइट CaCO3 कैल्शियम का अयस्क है। डोलामाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। डोलामाइट का सूत्र क्या है? CaCO3। सैंडिलॉज गोल्फ स्टेडियम स्कॉटलैंड में स्थित है। सैंडिलॉज जो कि गोल्फ का मैदान है वो कहाँ पे स्थित है? स्कॉटलैंड में है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में स्थित है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। किसने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था? टॉलमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ था? सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। शेर कश्मीर किसे कहते हैं? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहते हैं। इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। भारतीय औद्योगिक ऋण का निवेश निगम ICICI की स्थापना जनवरी 1955 ईस्वी में हुआ था। भारतीय औद्योगिक ऋण का निवेश निगम ICICI की स्थापना कब हुआ था? जनवरी 1955 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RL मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है। RL मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है। उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति है। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? भवभूति है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर कहाँ पे कर दिया था? मुंगेर कर दिया था। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी को की थी। कांग्रेस ने गोलमेज के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। कांग्रेस ने गोलमेज के केवल किस बैठक में भाग लिया था? केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर राज्य में की गई थी। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ पे की गई थी? मैसूर राज्य में की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगार थे। भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था? अनंत संयम अयंगार थे। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। दल बदल विरोधी कानून 52 संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? 52 संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट है, माओरी जनजाति का निवास न्यूजीलैंड में है। माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। देश की पहली महिला अंपायर अंजलि राय थी। देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? अंजलि राय थी। सबसे पहले सैफ खेल काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ था। सबसे पहले सैफ खेल कहाँ पे आयोजित हुआ था? काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर है। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है। डेड वैली दक्षिण कैलिफोर्निया में है। डेड वैली कहाँ पे स्थित है? दक्षिण कैलिफोर्निया में है। हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? ऋग्वेद में किसकी स्तुति में सबसे अधिक छंद है? इंद्र की स्तुति में सबसे अधिक छंद है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 ईस्वी को। जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था। जिन्ना ने कब मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी को हुआ था। ड्यूस शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। भाखरा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखरा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्य पुणे में है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कहाँ पे स्थित है? पुणे में है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 ईस्वी में लागू की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 17 सितंबर 1997 ईस्वी को लागू की गई थी। पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ पानी है। पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पानी है। आयरन शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंतनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन देश में प्रथम बार 20 जून 1951 ईस्वी को पंजाब राज्य में लगाया गया। राष्ट्रपति शासन देश में प्रथम बार कब लगाया गया? 20 जून 1951 ईस्वी को पंजाब राज्य में लगाया गया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा जिला भाभुआ मध्य प्रदेश में हुआ है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? भावरा जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ है। मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर है। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज को बलबन ने शुरू किया था। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज को किसने शुरुआत किया था? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। हाथी गुफा अभिलेख में किसका उपलब्धियों का वर्णन है? खारवेल राजा की उपलब्धियों की विवरण है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।